मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आज हम बर्नौलीज़ इक्वेशन फ्लूइड्स में किस तरह काम करती है उसको स्टडी करेंगे। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसको फेट सिमुलेशन कहते हैं या फेट लैब भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बर्नौलीज़ इक्वेशन होती क्या है। हमारे पास सिस्टम में एक पाइप है जिसका इंटरनल हमने दिखाया हुआ, ये पूरी एक पाइप है जो लेफ्ट से राइट साइड पे इसमें फ्लूइड जा रहा है। हमें फ्लूइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास फ्लूइड का फ्लो रेट है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा कर दूँगा तो ये तेज़ी से बहना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास स्पीड मेजरमेंट के और प्रेशर मेजरमेंट के, यानी स्पीड को नापने के और प्रेशर को नापने के आलात मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास रूलर और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये हमारे पास फ्लेक्सिबल पॉइंट्स हैं जहाँ से हम चीज़ों को नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर पाइप की विड्थ जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बर्नौलीज़ इक्वेशन के पास जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ही साइज़ का पाइप थ्रू जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसमें फ़्लो हो रहा है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर स्पीड मेयर करते हैं एक ही जगह पर, डेप्थ जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। अब आप देखिए, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, पर आपको कहीं भी जो फ्लो है उसकी स्पीड में फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है जी, स्पीड एक जितनी है हर जगह पर। इसी तरीके से जो प्रेशर है, अगर हम उसको इंग्लिश यूनिट यूज़ करें तो ये है 17.72 PSI। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पे 17 और ऐसा ऐसा ऊपर कम होता जा रहा है। नीचे क्यों ज़्यादा है, ये हमने जो प्रेशर को पढ़ा था, अंडर प्रेशर की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि किसी भी कंटेनर के नीचे जो है, निचली साइड पे ग्रेविटी की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, और जो हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और अगर आप यहाँ पर एक ही डेप्थ में जाएँ तो आप देखें कि प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट 16.46 ही रहेगा इस डेप्थ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक डेप्थ पे प्रेशर जो है वो भी इसका कांस्टेंट चल रहा है। तो हमने देखा कि इसकी स्पीड और वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी और इसका प्रेशर भी कांस्टेंट था। ठीक है, अब हम ये करते हैं, छोटा सा टेस्ट करते हैं। हम इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या डॉट्स डालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह फ्लो करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे हैं और उनकी स्पीड भी वेरी करेगी। ये मैंने डॉट्स डाले ब्लैक में, देखें ये सारे एक स्पीड से मूव कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी ओरिजिनल जो उनकी शक्ल थी उसको रिटेन करते हुए उसी शक्ल से गुजर गए। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है नहीं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से फ्लक्स मीटर लेते हैं और इसका फ्लक्स भी मेयर करते हैं। ठीक है जी, फ्लक्स में आप देखें कि फ्लो रेट जो है वो 176.6 क्यूबिक फीट पर सेकेंड आ रहा है। ठीक, एरिया जो है वो 33.8 स्क्वायर फीट है, और जो फ्लक्स आ रहा है, इसमें फ्लक्स आ रहा है वो 5.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट सेकेंड है। तो अगर मैं यहाँ पर 5.2 को आगे लेके जाना चाहूँगा तो फ्लक्स हर जगह पर एक जैसा है, फ्लक्स हमारे पास एक जैसा है। तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं है, ना प्रेशर में चेंज है, ना वेलोसिटी में चेंज थी, और ना ही प्रेशर फ्लक्स में चेंज है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, वो ये कि फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अच्छा, जब किसी पाइप में फ्रिक्शन होता है, किसी सिस्टम में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जहाँ पर कुलेयंस हो रही होती हैं या दो मुख्तलिफ मटीरियल्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो अब आपके ख्याल में फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन जो है वो पाइप के बाहर की साइड पर, जहाँ पर पाइप हमें मिल रहा है, बाउंड्रीज पे, वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो चले हम ये देखते हैं कि डॉट्स जो हैं हम उनको गुजार के देखते हैं और देखते हैं कि क्या पाइप जो है फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पे हमने देखा था हर जगह एक ही तरह फ्लो आ रहा है,
और क्या अब फ्लो जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, हमने डॉट्स डाले। अब आप देखें डॉट्स को क्या फ़र्क पड़ा है। अगर मैं इसको स्टिल कर दूँ तो आप देखें जो पाइप के साथ थे डॉट्स, या जो पाइप के साथ मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे, वो स्लो मूव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्लो मूव कर रहे हैं। और जो बीच में थे वो तेज़ मूव कर रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि ये फ्रिक्शन, इनको यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रही है, इस नीचे भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल पाइप की सरफेस के साथ है। तो ये मेटल से टकरा भी रहे होंगे, मेटल इनको फ्रिक्शन ऑफर कर रहा होगा, तो उस वजह से इनकी स्पीड जो है उसको फ्रिक्शन की वजह से रुकावटें मिल रही, तो ये स्लो है। और अंदर जो है उनको, क्योंकि कोई पाइप जो है उनके साथ, पाइप का मेटल जो है उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो वो तेज़ी से गुजर जाएंगे। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने स्पीड जो है उसको यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म कर दिया। पहले यूनिफॉर्म स्पीड से जाते थे, अब नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब हम बाकी भी देखते हैं, बाकी चीज़ों पर क्या कोई इफेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखें कितनी स्पीड है, 3.6 फीट पर सेकेंड, और बीच में कितनी है, 5.4। पर जब हमने पहले मेजर की थी तो बीच में भी जितनी थी उतनी ही बाहर थी। अगर मैं फ्रिक्शन ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पे 5.2 है, तो ऊपर भी आ जाए 5.2 आ जाए। और अगर मैं फ्रिक्शन डाल देता हूँ तो ये देखिए 3.4 पे आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपके पास बीच में चल रही थी, मैं यहाँ पर इतना और फ्रिक्शन ख़त्म होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। फ्रिक्शन डालता हूँ दोनों, इसका मतलब ये है कि बीच वाले जो है वो तेज़ी से जा रहे हैं, स्पीड उनकी तेज़ है। आप वेक्टर भी देख सकते हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि उनकी वेलोसिटी जो है वो तेज़ है, तो उनकी स्पीड भी तेज़ है। और जो बाहर है उनकी स्पीड स्लो है फ्रिक्शन की वजह से। चलिए हम प्रेशर को देखते हैं कि प्रेशर को कोई फर्क पड़ा है। 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर प्रेशर मैंने ले लिया और मैंने उसी पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर, देखिए प्रेशर को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, प्रेशर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बाहर एक ही डेप्थ में, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब हम फ्लक्स देखते हैं कि क्या फ्लक्स जो है 5.2 से चेंज होता है। अब देखें फ्लक्स भी चेंज नहीं, और जो चीज़ आपको नज़र आई हुई है कि स्पीड में फ़र्क पड़ा। पर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो ये कि अगर स्पीड में फ़र्क पड़ा तो मैं इसको भी वहीं पर लेके जाता हूँ बीच में। ठीक है, अब आपने देखना कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है 5.1, और यहाँ पे प्रेशर 17.69 है, और यहाँ पे है 16.56, और ये 3.5 है। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो अपने इस फ्रिक्शन जो है मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी स्पीड जो है उसमें डिफरेंस आ गई, पर डिफरेंट डेप्थ पे जो प्रेशर है वो उतना का उतना ही रहा। ठीक है, आगे हम इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब मैं फ्लो को ज़्यादा कर देता हूँ, अब देखिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा फ्रिक्शन डाल देता हूँ तो ये कम हो जाएगी, हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो हमने इसमें कवर किया। अच्छा, जब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। डैनियल बर्नौली जो है उन्होंने एक लॉ दिया था, एक इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन जो है वो लिक्विड में, ये नॉलेज प्रिंसिपल भी है और उनकी इक्वेशन भी है। तो उन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो लिक्विड में, क्लोज लूप में, लिक्विड में पूरी तरीके से काम करती है। ठीक है जी, अगर सपोज आप देखें कि ये एक सरफेस है, ये एक पाइप है। अच्छा, इसकी जो पानी है, ये कोई लिक्विड अगर यहाँ से, मैं यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जो प्रेशर था, यहाँ पर उसका क्योंकि एरिया कम है, ठीक है, उसका प्रेशर P1 है, एरिया A1 है। ठीक है, और ज़मीन से इसकी हाइट H1 है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हमें देखने की कितनी है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी जो है वो हम कहते हैं जी V1 है लिक्विड की। अच्छा, अब लिक्विड ऊपर गया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो P2 है। क्यों? क्योंकि एरिया उसका A2 है। ठीक है, एरिया उसका डिफरेंट हो गया, उसका प्रेशर भी डिफरेंट हो गया, उसकी हाइट भी डिफरेंट हो गई। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी को V2 कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है, और बर्नौली ये कहते हैं
द प्रिंसिपल ये कहता है कि इस सिनेरियो में ये इक्वेशन जो होल्ड करनी चाहिए, ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए। अब ये इक्वेशन क्या है जी? ये इक्वेशन है P1 प्रेशर, हमने देखा था जी कि प्रेशर यहाँ पे P1 है, ठीक है जी। तो लिक्विड का प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो किस लिए? ये डेंसिटी के लिए, ठीक है जी। अगर हम देखें, मैं आपको बताऊँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड्स में? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लिक्विड में जो है वो मैस किसके इक्विवेलेंट होता है? डेंसिटी की, ठीक है। और हमने यहाँ पे डेंसिटी को रो क्या दी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर है अगर आप सॉलिड्स में देखते हैं, पर लिक्विड में ये हाफ रो V1 स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया जी? ये काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है जी? अब रो की जगह एम लगाएं, mgh। mgh क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये कहाँ पर है? ये पाइप के पहली साइड पर है, यानी अगर हमारा पाइप इस तरह का था, तो अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बराबर होगी यहाँ पर जो फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स होंगी इस इक्वेशन के मुताबिक। और यहाँ पर क्या प्रेशर P2 है, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी दिखाई थी, यहाँ पर P1 है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि डेंसिटी तो सेम रहेगी, अगर पानी है तो पानी की डेंसिटी वही होगी, ठीक है जी। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीड जो है वो फ़र्क आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चैनल बड़ा है और ये चैनल छोटा था, ठीक है। और इसमें टर्न टिल्ट भी आ रहा है, टर्न भी आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हाइट जो है और ये हाइट दोनों मुख्तलिफ है, ये ज़्यादा है, ये बड़ी, कम, ये कम है। तो यहाँ पर जो H2 है वो बड़ा है, तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप ये भी देखें तो अब देखें यहाँ पर P1 और P2 को भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास जो mgh है, यानी कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रो जी एच, एच छोटा है, रो दोनों तरफ सेम है, जी भी दोनों तरफ सेम है। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ आ जाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, अब वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी कि यहाँ पर ज़्यादा होगी? ये चैनल खुला है, बड़ा है, और ये चैनल नैरो है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो V2 वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। तो अगर इस इक्वेशन को हमने होल्ड करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रेशर है उसको कम होना चाहिए और इस प्रेशर को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से